तो भगवान ने ऐसी बांसुरी का नाद किया महाराज, सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भाव में विभोर नहीं हो गया हो। पत्थरों का स्वभाव कैसा होता है, पत्थर कठोर होते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी वेणु का नाद किया महाराज, पत्थर पिघलते जा रहे हैं। यमुना का स्वभाव है पिघलने का, लेकिन यमुना उस तान को सुनकर पत्थर की तरह मजबूत होती जा रही है। जो वृंदावन है ना, वो तुलसी का जंगल है, और आज भगवान की दिव्य नाद को सुनकर जितने भी समस्त के गोकुलवासी थे, गोपियां तो आज भगवान के प्रेम में इतनी ज्यादा मग्न हो, और आज भगवान ने सोचा कि अब प्रेम लीला शुरू करने का समय हो चुका है। बाल लीलाएं बतेरी करी, अब थोड़ी प्रेम लीलाएं की जाए। कैसी प्रेम लीलाएं? कहते जितनी भी व्रजांगनाएं हैं इनके पास मैं खुद जाऊंगा। तो युक्ति सोची, जितने भी अपने मित्र मंडली थे सबको बुलाया और कहा कि मित्र, आज से हम नया कार्य शुरू करेंगे। मित्रों ने पूछा क्या कन्हैया? कहते आज से हम चोरी का काम शुरू करेंगे। कहते शाबाश, कोई अच्छा काम तो सिखा नहीं सकते, चोरी का काम सिखा रहे। अरे अगर हमारी माताओं को पता चल गया ना, अगर हमारी माताओं को पता चल गया कि कृष्ण कन्हैया की तुम इस प्रकार की सलाह को मानते हो, तो चोरी तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे साथ भेजना भी बंद कर देंगे। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मैंने तो आपके फायदे की बात कही। कहते इसमें हमारा क्या फायदा? अरे मेरे सपने में कल आया कि मथुरा के लोग बड़े अट्टे कट्टे, बड़े जोरदार लोग, और हमारे यहाँ ब्रज में सूखी हड्डियां। कहते गैया हम चराते हैं कि नहीं चराते? दूध हम निकालते हैं कि नहीं निकालते? कहते ठीक कह रहे हो, दूध का दही भी हम निकालते हैं, दही से लस्सी भी हम ही बनाते हैं, और लस्सी से माखन भी हम ही निकालते हैं। लेकिन माखन कौन खाता? कहते मथुरा के लोग, और सारा जो बल है वो मथुरा के लोग पा रहे। और आपकी हालत देखो, अब मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था, अब तुमने ऐसी अगर इसी तरह सुषुप्त अवस्था में रहना तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो सभी मित्रों ने कहा कि बात तो तुम फायदे की कर रहे। कहते पर हमारा कन्हैया इसमें कोई अनुभव नहीं। कहते अनुभव एक दिन में थोड़े होता है, अनुभव तो धीरे धीरे होता है। भगवान ने पहली चोरी की अपने घर में। मैंने आपको बताया ना कि नंद बाबा के 9 लाख गईं। आज कन्हुआ चुपके चुपके अपने घर में गए और मैया को देख रहे, मैया दूध उबाल रही थी, और चुपके चुपके आए और छोटे से माखन की डली को उठाया और मुंह में डाला। और मैया ने जब देखा तो मैया को देखकर कान्हा मुस्कुराकर वहां से दौड़ गए। अब कान्हा को इस बात का पता लग गया कि अब मैं पक्का चोर बन गया। कहते जो चोर होता है ना, वो पहले अपने घर में चोरी करता है, फिर आसपास के घर गांवों को देखता है। तो आज भगवान ने सोचा कि देखो हम पक्के वाले चोर बने, तो माखन चोर मंडली बनाई। कौन सी मंडली? माखन चोर मंडली। और इसके सरदार है हमारे कृष्ण कन्हैया। और कृष्ण कन्हैया ने सभी को निर्देश दे दिया। कहते अब माखन बचाने की जरूरत है, जहां मिले टूट पड़ो। अब घर घर जाकर भगवान चोरी करने लगे, ग्वालिनों की मटकी फोड़ने लगे, और वहां से जो दूध निकलता, दही निकलता, उसको वहीं गिरा। और भगवान ने यहाँ तक कि ग्वालों का ही भला नहीं किया, बछड़ों का भी भला किया। जिन बछड़ों को दूध नहीं मिलता था, भगवान का नाम गोपाल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गौओं का पालन किया, गौओं से बड़ा प्रेम था उन्हें। और आज भगवान की माखन चोरी की घटना इतनी बड़ी, सारी गोपियां भी भगवान से चाहती थी। पहले भगवान ने प्रेम में फंसाया सब। जब भगवान को पता लग गया कि अब ये मेरी पक्की प्रेमी हो चुकी है, उसके बाद उनके साथ अटखेलियां करने लगे। एक बार प्रेम की आस दे दी, कभी उनको दर्शन ना देना। अब गोपियां भी रोज रोज बहाना ढूंढती कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए।
कभी डांटने का बहाना। अब गोपियां भी अगर कहीं गलती से कृष्ण कन्हैया उनके हाथ आ जाए ना, तो कभी उनसे गोबर उठवाती, कभी उनको अपने इशारों पर नचाती। लेकिन ये बात केवल कृष्ण कन्हैया की थी। लेकिन जब साथ के जितने भी भगवान के परिकर थे वो भी चोरी करने लगे, तब सोचा भगवान ने कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं। जितना भी कर था कहाँ जाता था? मथुरा जाता था कंस। तो वो कर देने ही नहीं चाहते थे भगवान, कहते कर जाए ना, ये सिर्फ हमारे गोकुल वासियों में रहना चाहिए। तब आज सारी सखियां मिलकर शिकायत कर रही हैं। किसके पास? यशोदा मैया के पास। सारी सखियां मिलकर यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंची और यशोदा मैया से कहा कि मैया कैसा पूत जायो है, ये तो बचपन से ही चोर है, अभी से इसके ये हालत। कहते खबरदार अगर मेरे बेटे को चोर बोला। कहते क्या चोरी कर लिया तुम्हारा? एक जया बोलती है, कहते जो ये तुम्हारा लाला है रोज हमारे घर की मटकियां फोड़ता। कहते मटकी फोड़ने की, अरे मेरा लाला 2-3 वर्ष का है, कितना तुम्हारा माखन खा लेगा, अपने हाथ से दे दिया करो। कहते अपने हाथ से तो तब जब हाथ से ग्रहण करे, ये तो खुद भी खाता और जितने भी अपने साथ के परिकर के लोग हैं ना उनको भी खवाता है। इसलिए हमें अकेले इसको देने की बात नहीं है। अब आपको पता है देवी कि कंस को कर देना पड़ता, अगर कंस को कर ना दें तो हमें संसाधनों से वंचित रहना पड़ेगा। और दूसरी सखी कहते बहन इतना छोड़ो, ये तो तुम्हारा जो लाला है ये सीधा अपना मुख हमारी गौओं के स्तनों को लगा देता है और कभी बछड़ों को छोड़ देता है। अरे हम कहां से कमाएंगे, कहां से खाएंगे? मैया ने एक का उलाना सुना, दूसरी का, तीसरी का, और मैया क्रोध में भर गई और जोर से बुलाया कन्हैया। और कन्हैया भारा। अब कन्हैया उन सखियों को देखकर आंख ना मिला और यशोदा मैया के पल्लू को अपने मुख पे ढक लिया और उनके पीछे छुप गए। और जैसे उनके पीछे छुपे, मैया तुमने बुलाया मुझे? अरे क्यों रे कन्हैया, तुम चोरियां करते, अपने पिताजी का नाम खराब करते। मैया मैं क्यों चोरी करूंगा, हमारे घर तो 9 लाख गैया है और मैं क्यों माखन गाऊंगा, हमारे घर तो खूब माखन है। मैया जो ये सखियां ना ये बहुत झूठी हैं, ये मुझसे मिलने के लिए तरह तरह के प्रयास करती हैं, तरह तरह के बहाने बनाती हैं। और अगर गलती से अगर इनके हाथ लग जाओ ना, कभी कभी गोबर उठवाती हैं। अब कहती हैं कि मेरे बछड़ों को चराओ, कभी गऊओं को चराने के लिए कहती हैं, और कभी कभी तो मैया 2-2, 4-4 घंटे नचवाती हैं। अब मैया आप मेरी हालत देखो, मैं लगता हूँ मैं चोरी कर सकता हूँ, मेरा हाथ कितनों से, मैं कितना माखन खाऊंगा। और मैया को विश्वास हो गया, खबरदार आज के बाद मेरे लाला को किसी ने बदनाम किया, और मैं लाला खबरदार आज के बाद इनसे किसी से मिले। और सभी सखियों की आंखों से आंसू आ गए। हे यशोदा मैया, आप हमें जो भी दंड देना चाहो दे सकती हैं, लेकिन ये दंड मत देना कि लाला हमारे जीवन से चले जाए। अरे अगर इस व्रज में रहने का मन करता है, ये वृंदावन जो तुलसी का जंगल है ना, अगर इसमें कृष्ण नाम ना हो, राधा नाम ना हो, तो ये खाली तुलसी का जंगल रह जाए, क्या रहेगा? यमुना महारानी भी अगर हिलोरे लगाती हैं तो कृष्ण नाम को सुनकर, हे यशोदा मैया अपने लाला से कह दो कि हमें बीच बीच में दर्शन देता रहे। इतना प्रेम करती थी सखियां। और उधर आज कृष्ण कन्हैया, ये सब भगवान की बाल लीलाएं जो पहले दिन से लेकर चौथे दिन की कथाएं होती हैं वो बड़ी विवेक वाली होती हैं, वो ज्ञान से भरी होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 4 दिन बड़ा संयम रखो, लेकिन 4 दिन भी हम संयम से कथा को नहीं सुन पाते। नाचा कब जाता है, नृत्य भक्ति कब जागृत होती है? अब उस समय खूब नाचो, किसने मना किया? नवधा भक्ति के अंतर्गत सबसे अंतिम भक्ति नृत्य। नृत्य कब करना चाहिए?
नृत्य तब करना चाहिए जब भक्ति प्रस्फुटित हो जाए। जब मीरा नाची तो भक्ति नाची भीतर, ये भक्ति नचाती है। और जिन आंखों में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है ना, जिस दिन भगवान को देखते देखते उनको स्नान करवाते करवाते उनके चेहरे को देखकर सोचो, जब कान्हा जी आपके सामने हो, आप उनको दूध धारा, दही धारा, जल धारा से स्नान करवा रहे हो और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना उनका। जिन भगवान का चेहरा मूर्ति में ऐसा है जैसे कर्षयति कृष्णा, कर्षयति कृष्णा, देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं। एक रसखान जी की पत्नी थी बेगम साहिबा, वो मदीने के दीदार को जा रही थी। जब मदीने के दीदार को जाने लगी तो रास्ते में ठाकुर जी का मंदिर देखा, और जब ठाकुर जी का मंदिर दिखा तो उन्होंने अपने सलाहकारों से पूछा कि भाई ये क्या है? कहते ये हिंदुओं का परमात्मा है। तो बेगम साहिबा ने कहा कि इस परमात्मा को देख सकते हैं? कहते हिंदुओं का छोटा खुदा। क्या देखना, मक्का मदीना जाएंगे बड़े खुदा को देखेंगे। कहते ये तो अच्छी बात हुई, पहले छोटा खुदा को तो देख लो, बड़े खुदा से तो हम मिलते रहते। और बेगम साहिबा जैसे ही मंदिर में प्रवेश करी और बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखा, भगवान की मुस्कुराहट को देखा, आंखों से आंसू है और उनके रूप को देखकर ऐसे विमोहित होगी। वंशी विभूषित करान नवनीर धावा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पुरेंदु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। और भाव गाया, मैं चली थी मदीने के दीदार को, रास्ते पे ही मुझको खुदा मिल गया। हिंदुओं का खुदा है वो मेरा खुदा, अल्लाह तेरी कसम मेरा दिल ले गया। एक नजर देखते ही हुई बावरी, उसके दामन से दामन मेरा सिल गया। मेरे साहिब ना छोड़ूंगी मैं दामन तेरा, मुगलों की ये शरीयत भला छोड़ दूं। और अपना नाम रखा, आज से नाम धर नाम धर नाम धर गोपिका कहाऊंगी, नाम धर गोपिका कहाऊंगी। ऐसी बात नहीं है, भगवान किसी का धर्म नहीं देखते, भगवान किसी की जाति नहीं। रसखान जी का क्या धर्म था? रविदास, सूरदास, नामदेव, तुकाराम, कितने भगवान के अनन्य भक्त हुए, लेकिन भाव चाहिए। जब तक भाव जागृत नहीं होगा ये केवल आपको प्रवचन लगेगा, लेकिन जब इस प्रवचन में आपका रस जुड़ जाएगा, आपको लगेगा कि यही परमात्मा, यही ईश्वर हमारे आसपास, जो ये हवा चल रही है इसमें ईश्वर है, ये सूर्य की जो रोशनी आ रही है इसमें ईश्वर है, इस संसार में जितनी भी आह्लादनी शक्ति वही कृष्ण है, इससे बाहर कुछ नहीं। और आज यशोदा मैया से कह रहे हैं, मैया जो ये मेरे बड़े भैया हैं ये गऊ चराने के लिए जाते हैं, मेरा भी मन करता कि मैं भी गऊ चराने जाऊं। तो आज पहली बार भगवान वृंदावन की तरफ चल रहे हैं, तो आइए हम भी वृंदावन की तरफ चले। मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहते कृष्ण मुरारी, जिथे रहते कृष्ण मुरारी, जिथे रहते बेपरवाह, जिथे रहते बेपरवाह। मन चल 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 मन चल 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 मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। पूरी मस्त में झूमते हुए जिथे यमुना बिठाटा मार दी, जिथे यमुना बिठाटा मार दी, जिथे यमुना बिठाटा मार दी, जिथे यमुना बिठाटा मार दी। मन तू भी जाके गोताला
मन तू भी जाके गोता, मन तू भी जाके गोता ला, मन तू भी जाके गोता, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन, ऐसे नहीं हाथ उठाकर चल वृंदावन चलिए। जब भी वृंदावन जाओ तब मन पक्का करके जाना कि हमें भगवान से ही मिलना है। जब मैं पहली बार वृंदावन गया था तो मुझे इतना आनंद नहीं आया, क्योंकि हम इमारतें देखने गए थे, हम भगवान जी से मिलने नहीं गए थे। लेकिन जिस दिन परमात्मा की कृपा हुई और मन में भाव बसा, उस दिन वहां से आने का मन नहीं किया। अगर वहां पे बिना सदगुरुदेव की कृपा से जाओगे तो वहां पे केवल आपको बिल्डिंगें दिखाई देंगी, गंदी सी गलियां दिखाई देंगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब किसी गुरु की कृपा से वहां पर जाओगे तो कण कण में राधा कृष्ण दिखाई देंगे, कण कण में राधा कृष्ण दिखाई देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन में भगवान ने अब तरह तरह की लीलाएं की। आज भगवान का सारा परिकर उनके साथ बैठा है। यमुना जी का तट है, वहां पर सुंदर एक वृक्ष और उनकी सारी मित्र मंडली उनके साथ बैठी है। उनके मित्रों में उनके एक मित्र मधुमंगल है। क्या नाम? जो मधुमंगल है वो घर से बड़े गरीब है। तो जब साथ मित्र खाते तो सब अपने घर का जितना भी लाते थे वो सब भगवान को अर्पित करते थे। जब मधुमंगल की बारी आई तो मधुमंगल ने सोचा मैं भगवान को क्या दूं? मेरे पास तो कई दिन की खट्टी कड़ी। और मधुमंगल ने सोचा मेरे भगवान तो पागल हैं, तो खट्टी कड़ी भी पी जाएंगे, क्योंकि भक्तों का सत्कार कैसे करना ये भगवान जानते हैं। इसलिए मधुमंगल ने साइड में होकर सारी खट्टी कड़ी पी ली। और भगवान की नजर जब मधुमंगल पे पड़ी, अरे मधुमंगल तुम तो बड़े बेईमान हो, तुम सारी कड़ी पी गई। मधुमंगल ने कहा मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे घर की सबसे स्वादिष्ट कड़ी, आज कड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए मेरा मन इतना किया कि मैं सारी कड़ी पी जाऊं। तो कहते स्वाद तो मुझे भी चखना था। कहते अब तो कुछ नहीं बचा, अब कैसे स्वाद चखाऊं? और भगवान ने देखा कि मधुमंगल के मुंह के बाहर कड़ी लगी हो और अपनी जीवा से उस कड़ी को चाटा। ये सारा दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी। कौन देख रहे थे? और जब ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। कहते ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये ब्रह्मा नहीं हो सकता, ये साक्षात विष्णु नहीं हो सकता। अरे जिनकी माया को देखकर ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाए। अब कलयुग के व्यक्तियों को तो होना ही, इसलिए ज्यादा बुद्धि मत लगाओ परमात्मा के नाम पे, बस नाम जाप करते रहिए। नाम जाप वो सीढ़ी है जो आपको परमात्मा तक लेके जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों ना परीक्षा ली जाए। और आज क्या किया ब्रह्मा जी ने? जितने भी वृंदावन में ग्वाल थे, गैया थे, बछड़े थे, उन सब का हरण किया और ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान बांसुरी वादन कर रहे थे। भगवान ने सोचा कि देखो जिस ब्रह्मा जी को मैंने पैदा किया आज वो मेरी परीक्षा ले रहे। कहते कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी की भी बुद्धि को सही किया जाए, क्योंकि परमात्मा किसी में अहंकार रहने नहीं देते। परमात्मा की ये विशेषता है कि जो उसका भक्त होता है, जो उसको प्रिय होता है, उसमें अहंकार रहने ही नहीं देते। भगवान ने जितने गोप ग्वाले बछड़े ब्रह्मलोक में थे उतने ही वृंदावन में पैदा कर दिए। 6 महीने बीत गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक बार वृंदावन में गेड़ा मारा। जैसे वृंदावन में देखा महाराज, वृंदावन में उतने गोप, उतने ग्वाल, उतने ही बछड़े। फिर ब्रह्मलोक गए, वहां पर भी उतने गोप, उतने ग्वाल, उतने ही बछड़े। फिर वृंदावन में आए। अब भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए और भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप बना लिया और अपने पार्षदों से कहा
कि आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहा है बाहर। ध्यान रखना कि खबरदार ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, सत्यलोक में प्रवेश किया उसने, और अपने आप को ब्रह्मदेव बताएगा। मैं तुम्हें पहले सचेत कर देता हूं। पार्षदों ने कहा कि महाराज बहुत बड़ी कृपा की, अब नहीं हम किसी को आने देंगे। अब पार्षदों ने अपने मालिक की आज्ञा से पहरे पे खड़े गए, और ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, ठहरो महाराज, ठहरो महाराज। और पार्षदों ने कहा महाराज कहां जा रहे? कहते मूर्ख, रोज अपने स्वामी का स्वागत करते हो, आज अपने स्वामी का स्वागत नहीं करो। कहते हमारे स्वामी अंदर बैठे। कहते कौन से स्वामी? कहते हमारे अंदर स्वामी ब्रह्मा जी। कहते हमारे स्वामी ने पहले ही सचेत किया था कि मेरे जैसे बहरूपी बहुत घूम रहे हैं बाहर, इसलिए उनसे सावधान रहना। तो कहते उनकी क्या पहचान है? उनके क्या चार मुख है? कहते चार ही मुख है। कहते कमल पे बैठते? कहते कमल पे ही बैठते। कहते हूँ आपकी तरह। कहते मैं ही तुम्हारा स्वामी। अब ब्रह्मा जी अपने आप को ही नहीं सिद्ध कर पा रहे। अब पार्षदों ने क्रोधित होकर बोला अब जाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें सेवा पानी भी करना था। और ब्रह्मा जी वहां पे मुंह लटकाए आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। कहते जिन परमात्मा को देखकर ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं। हम संसार के प्राणी के हैं, भगवान आए, भगवान ने कहा क्यों ब्रह्मा जी अपने आप को ही भूल गए? महाराज गलती हो, अब की बार जो हुई सो हुई, आगे को नहीं होगी। और भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान वृंदावन में फिर से पहुंच गए। अब धीरे धीरे कालिया नाग का आतंक बढ़ने लगा महाराज, और कालिया नाग का आतंक ऐसा बड़ा महाराज कि जितनी भी गौएं थी यमुना में जल पीती थी सब मृत होने लगी। भगवान ने सोचा ऐसे तो काम चलने वाला नहीं, तो जल के भीतर गए गेंद का बहाना करके, और जब जल के भीतर गए तो उस कालिया नाग के एक एक फण पर भगवान ने अपने पाद पद्मों से नृत्य करके उसके मान का मर्दन किया। और भगवान ने कहा कि आज के बाद तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे सिर पर आज से मेरे पद चिन्ह हैं, वो तुमसे पहले ही दूर भाग जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज ब्रज में नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। दिवाली का दिन, यशोदा मैया ने आज दिवाली के दिन पर बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हुए हैं। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मैया ये सुंदर सुंदर व्यंजन किसके लिए हैं? कहते ये जय जय के। और खबरदार अगर आज पास भी आए, इसलिए तुम दूरी बना कर रखो, जितनी दूरी बनाओगे उतना बढ़िया। आज ब्रजवासियों ने आज कृष्ण कन्हैया को मुंह ही नहीं लगा, जिसके पास भी जाएं कहते कन्हैया अपनी चंचलता छोड़ो, हमें भगवान जय जय की पूजा करनी। जब सभी ने तिरस्कार कर दिया, तब आज कृष्ण कन्हैया अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी ने पूछा कि महाराज ये जय जय है कौन? कहते ये जय जय देवराज इंद्र है। कहते ये व्यंजन इनके लिए बन रहे हैं? हाँ। कहते ये सारे व्यंजन इनके लिए बन रहे हैं। कहते हम देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते? कहते बेटा वो बारिश करते हैं, जब बारिश इस संसार में पड़ती तो घास उगता है, और उस घास को हमारी गायें खाती है, और उस गाय से हमें दूध मिलता है, तुम्हें दही, तुम्हें माखन मिलता है, इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। क्या जो भगवान की पूजा नहीं करता उसको भगवान वृष्टि नहीं देते? कहते बेटा सबको देते, चाहे कोई उनकी पूजा करे चाहे ना करे। कहते जो हमारे प्रत्यक्ष देवता है श्री गोवर्धन जी महाराज, उनकी तो आपने कभी पूजा नहीं की। अगर देवराज इंद्र गोवर्धन जी महाराज पर बारिश ना करें
और बारिश हो भी जाए, अगर हमारे गोवर्धन जी महाराज उसमें वनस्पति ना उगने दें, फिर कहां से हमारी गैया घास को खाएगी, कहां से में दूध मिलेगा, दही मिलेगा। कहते बेटा कहना क्या चाहते? कहते मैंने संतों से सुना है, कहते जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, आप गोवर्धन जी महाराज की पूजा करो। कहते बेटा कितने भोग? कहते 56 प्रकार से भोग बनाने पड़ेंगे, और 56 प्रकार के भोग बनाए। भगवान ने ऐसी लीला रचाई, पूरे ब्रजवासियों का ध्यान गोवर्धन जी महाराज की तरफ आकर्षित कर दिया, और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे, और 7 कोस के गोवर्धन जी महाराज की पूजा होने लगी। अब जब पूजा होने लगी तो सभी ब्रजवासियों ने पूछा कि इस पहाड़ का तो कोई अंत नहीं, कहां से किस देवता की पूजा करनी? कहते एक बार भाव से गोवर्धन जी महाराज जी को कुछ देके तो देखो। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने बड़े भाव से 56 प्रकार के व्यंजन गोवर्धन जी महाराज जी को समर्पित किए, तो गोवर्धन जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने 56 प्रकार के भोगों को स्वीकार किया। दूध, दही, रबड़ी, जो वहां पे उपलब्ध 56 प्रकार के भोगों का भोग लगाया। मैया बोली ये गोवर्धन जी महाराज गाना तेरी जैसे लगे। कहते मैया क्यों नहीं लगेंगे, ये भी उसी गैया का दूध पी रही है जिस गैया का मैं पीता हूं, इसलिए हम दोनों एक साथ लगते। तो आज सभी ब्रजवासी गोवर्धन लीला को करते हैं और गाते हैं। मैं गोवर्धन जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, हो नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ताली की सेवा करते हुए कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। 7 कोस की दे परिक्रमा। 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ओ नहीं माने मेरो मनवा। ताली की सेवा करते हो। पूरी मस्ती के साथ एक रुपा की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। 1
कृपा की पाव जलेबी, कृपा की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। नरक पर पाओ मेरे दिल हो नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की जरूर कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। काली की सेवा करते हो। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। 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 मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। मैं कैसे रह पाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर गोवर्धन उत्सव मनाया गया ब्रजवासियों द्वारा। आज हमारे बीच अतीव आदरणीय, अति आदर्शपद, अति स्नेहिल, धर्म ध्वजा, गौ रक्षक श्रीमान सुरेंद्र मास्टर जी महाराज हमारे बीच आज पहुंचे हुए हैं और हमारे नालागढ़ की शान भी हैं, इसलिए इनके लिए 2 तालियां हो जाए। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के श्रीमान राजेश जी, अरविंद जी, जहां भी धर्म का काम होता है वहां पर सबसे पहले पहुंचे होते हैं, इसलिए इनके लिए भी 2 तालियां बजा दीजिए भाई। और हमारी बहन जी शालिनी जी भी पहुंची हैं, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बड़ा ये जो आज का दिन था ये तो उत्सव का ही दिन था। कल आपको पता है कि कल एक तो शोभा यात्रा है। क्या है? आवाज ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा रिटायरमेंट में आया। कल क्या है? अच्छा, कितने बजे है शोभा यात्रा? कार्ड मिले?
शोभा यात्रा की थी तो उसमें कितने बजे लिखा है? नहीं लिखा उसमें। लगभग 3-3:30 बजे से शोभा यात्रा शुरू हुई। फिर अब कथा छोड़ दी जाए तो कथा तो जल्दी करनी पड़ेगी, तपती धूप भी रहेगी। अब देखना होगा कि तपती धूप में आप आ पाते कि नहीं आ पाते। आपका जो प्यार है वो ठंडी छांव में ही है कि गर्म धूप में भी। तो कल कथा का जो समय होगा 12 बजे से होगा। कितने बजे से होगा? अब देख लो, आपकी भी परीक्षा, हमारी भी परीक्षा, हमने भी कथा को बोलना है, आपने भी कथा को सुनना। और कल भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और हम जिस प्रकार ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं वैसे ही हम कल परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और सभी यहाँ से शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे और परशुराम जयंती को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए ब्राह्मण सभा के सभी सदस्यों से भी निवेदन रहेगा कि भाई कल आप थोड़े काम से निवृत्त हो जाएं। कल 11:30 बजे हम सब एक साथ हैं, क्योंकि कल का दिन किसके लिए? भगवान और परशुराम जी का चरित्र भी कल सुनने को मिलेगा। और परशुराम जी का चरित्र हर कोई नहीं सुन सकता। हम बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो परशुराम जी भगवान के बारे में नहीं जानते। वो साक्षात देवता हैं इस धरती के, जिन्होंने धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म को मजबूत बनाने के लिए कितने क्षत्रियों को इस धरती से खदेड़ दिया, 21 पीढ़ी तक संहार किया। इसलिए कल हम विशेष रूप से परशुराम चरित्र को सुनाएंगे। और कल दो कार्यक्रम है। अब थोड़ा कार्यक्रम कल ही है क्योंकि परसों तो फिर विश्राम है कथा का। कल भगवान की शादी भी है। क्या है? शादी में गए हैं कभी? किसी के शादी में गए? नहीं गए लगता है, आवाज नहीं आ रही। जब आप शादी में जाते तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आते, लाल लाल वस्त्र। और ये शादी कोई सामान्य शादी थोड़ी है, ये तो मेरे बांके बिहारी जी की शादी है। तो कल आपसे निवेदन है कि कल शादी में जरूर आना। और शादी ऐसे तो जब 4 दिन थे तब तो आप थोड़े कम आए, शादी में तो पहुंच ही जाना। दुनिया की तो शादियां देखते हो, भगवान की भी शादी देखो कि भगवान की शादी कैसे हुई थी। कल हम भगवान की पाणी ग्रहण संस्कार की और अन्य कथाओं को भी श्रवण करेंगे। तो गोवर्धन, अब कथा के विश्राम का भी समय हो चुका है, तो मैं अपनी बात थोड़ी और सुना लूं आपको, नहीं तो प्रसंग बीच में रह जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब खूब धूम मची गोवर्धन उत्सव। अब जितने भी देवराज जी के परिकर थे ना, देवराज इंद्र जी के, उन्होंने कहा महाराज इस बार आपकी कोई पूजा नहीं कर रहा। कहते ब्रजवासियों ने पूजा करी नहीं इस बार? कहते बिल्कुल भी नहीं। कहते पहले थोड़ी बहुत कर भी लेते थे, अब तो ब्रज में जो कृष्ण कन्हैया आए उन्होंने सबकी मति को फेर दिया। और आज देवराज इंद्र ने सावर्त बादलों को बुलाया। कौन से बादलों को? सावर्त बादलों को। सभी मेघों को इकट्ठा किया और ऐसी वृष्टि की, ऐसी वृष्टि की मानो पूरा व्रज तूफान में उड़ता जा रहा है। चारों तरफ बादल ही बादल और वृष्टि का पात हो रहा है, मानो व्रज में बाढ़ आ गई। जितने भी पेड़ थे सब गिर गए, ब्रजवासियों के झोंपड़े सब हवा में तहस नहस हो गए। अब सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए। अरे मैंने पहले ही कहा था कान्हा कितनी दुष्टता मत करो, तुम्हारी दुष्टता के परिणाम स्वरूप आज हमें ये दंड भुगतना पड़ रहा है। अरे घबराते क्यों? कहते जिनकी पूजा की है हम उन्हीं की शरण लेंगे। और गोवर्धन जी महाराज ने आदेश किया भगवान को, कहते प्रभु आप मुझे उठाइए। और गोवर्धन जी ने अपने आप को बिल्कुल जैसे वो प्रकृति में फूल खिलता हो ना छतरी की तरह, कैसे उखाड़ते हैं उसको, वैसे ही इतने हल्के हो गए गोवर्धन जी महाराज। और भगवान ने अपनी सबसे कनिष्ठ का उंगली में गोवर्धन जी को धारण किया। 6 दिन 7 दिन तक खूब वृष्टि हुई। लेकिन सोचने की बात है कि इतना पानी गया कहां पे? तो भगवान ने त्रेता युग को याद किया। त्रेता युग में सीता मैया ने एक बार जिद कर ली थी
कि भैया मुझे कोई ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो खूब भोजन खाए। तो भगवान राम जी ने अगस्त्य मुनि को बुलाया था, और अगस्त्य मुनि आए थे तो मैया तो आधी रोटी गिरा पाई। कहते भैया अगर पानी पीने लगोगे तो पूरा संसार का जल पी जाओगे। तो भगवान ने बोला कि पुराना बकाया बचा हुआ। अगस्त मुनि का ध्यान किया, कहते जो पिछले जन्म का आपका हिसाब किताब है ना वो पूरा करो। अगस्त मुनि ने सारा जल सोख लिया और 7 दिन तक कनिष्ठ का उंगली में, और जैसे ही देवराज इंद्र का तेज नष्ट हो गया, देवराज इंद्र ने क्षमा याचना की और भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपके रूप को समझ नहीं पाया। और आज से भगवान का नाम क्या हुआ? गिरिधर लाल। बोलिए गिरिधर लाल की, बोलिए गोवर्धन जी महाराज की। तो इस प्रकार गोवर्धन लीला हुई और इंद्र भगवान ने वर मांगा कि मेरे पुत्र आने वाला है अर्जुन, उसका महाराज ध्यान रखना। भगवान ने कहा कि जो मेरा अवतार है ना ये तो उसी के लिए हुआ। कहते जितना बड़ा प्रेमी कौन होगा? अर्जुन को उतना बड़ा कोई भी नहीं होगा। इसलिए देवराज इंद्र वहां से चले गए। आगे चीर लीला का प्रसंग आता है महाराज। भगवान ने सभी गोपियों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया, और क्या मर्यादा का पाठ पढ़ाया वो कल हम 12 बजे सुनेंगे। उसके लिए आपको आना पड़ेगा।